أصحاب إمام أصحاب إمام बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम अज़ादारान इमाम हुसैन अपने घरों से बाहर निकलें और इमाम हुसैन को और शोहदा करबला को पुरसा देने के लिए तमाम मरकज़ी जुलूसों के अंदर बड़ी तादाद के अंदर शरीक हों। ये मेरी खुसूसी तौर के ऊपर अज़ादारान इमाम हुसैन से अपील है। जो लोग पैदल चल कर अरबईन के जुलूस के अंदर शरीक होते हैं तो उनके ऊपर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। अगर कोई इंतज़ामिया या पंजाब हुकूमत कोई नोटिफिकेशन निकालती है कि पैदल चलकर जाने में पाबंदी है तो ऐसे किसी भी गैर कानूनी नोटिफिकेशन को हम कतई तौर पे नहीं मानते, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पैदल चलने के ऊपर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। अगर पाबंदी होती तो फिर ये फुटपाथ नहीं बने होते, और अगर पाबंदी लगानी है तो फिर इन फुटपाथ को तोड़ दिया जाए। और अगर पैदल चलने वालों के ऊपर आपने कोई केसेस बनाने हैं तो फिर 22 करोड़ आवाम के ऊपर केसेस बना दें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कोई शख्स ऐसा नहीं है जो कि पैदल नहीं चलता हो। बाज़ार जाता है तो पैदल जाता है, ख़रीदारी करने जाता है तो पैदल जा रहा होता है, गाड़ियों से उतर कर शॉपिंग सेंटर तक भी पैदल चलकर जा रहा होता है, बाज़ार में पैदल शॉपिंगें भी कर रहा होता है। ये इमाम हुसैन के साथ जो बोझ है, ये जो तासुब है, इसको ख़त्म करना पड़ेगा। पाकिस्तान के अंदर रियासती इदारों में इस्टेब्लिशमेंट के अंदर कुछ काली भेड़ें दाखिल हो गई हैं जो कि नहीं सोचती हैं कि उनके अपने इदारे के अंदर शिया और सुन्नी दोनों मिलकर पाकिस्तान की बका सलामती के लिए काम कर रहे होते हैं। जब वो इस तरीके के नोटिफिकेशन इक़दाम करते हैं तो उससे इदारे के अंदर मौजूद शिया और सुन्नी के अंदर भी तफरीक पैदा होती है। जो शिया अफसरान हैं वो भी सोचने पे मजबूर होते हैं कि हम भी तो इस मुल्क को बचाने के लिए, हम भी तो इस मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, हम भी तो अपनी ड्यूटियाँ दे रहे हैं, लेकिन ये कौन लोग इन इदारों में घुसाएँ जो कि हमारे फ़िरके के मसलक के ख़िलाफ़ जो है इस तरीके की साजिशें करते हैं जिससे मुल्क जो है कमज़ोर हो। तो ऐसे लोगों को फौरी तौर के ऊपर इदारों से बाहर निकालना चाहिए। ये मुल्क के दुश्मन हैं, ये मुल्क को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं, और इदारों के अंदर जो शिया और सुन्नी अफसरान मिलकर काम कर रहे हैं उनके इत्तेहाद को पारा पारा करने की कोशिश करते हैं। किसी भी ऐसे नोटिफिकेशन को जो कि पैदल चलकर जुलूस में शिरकत के लिए पाबंदी का नोटिफिकेशन है, उसको हम कतई तौर पे नहीं मानते और उसे हम आला अदालतों के अंदर चैलेंज करने के लिए तैयार हैं। पैदल चलकर जो लोग जुलूस के अंदर आएंगे, अरबईन वॉक करते हुए जो लोग जुलूस अज़ा में आएंगे, अगर उनके ऊपर कोई मुकदमात बनते हैं तो हमारी लीगल टीम तैयार है, और इंशाअल्लाह ताला आईनी और कानूनी तौर के ऊपर इन गैर कानूनी FIR, इन गैर कानूनी नोटिफिकेशन का आला अदालतों के अंदर हम सामना करेंगे, मुकाबला करेंगे। और माजी के अंदर भी हमने इस तरीके के गैर कानूनी नोटिफिकेशन, गैर कानूनी FIRs को ख़त्म कराया है। और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की हमें सरपरस्ती होती है, क्योंकि खुलूस, सच्चाई हमारे साथ शामिल है, और जो जितने भी इस तरीके के मजहबी केसेस हैं वो फ़ी सबीलिल्लाह हम काम करते हैं, आखरत के लिए काम करते हैं, और अपने आखरत के अकाउंट के अंदर नेकियां जमा कर रहे होते हैं और दुनिया भर से लोगों की दुआएं ले रहे होते हैं। जहाँ तक बात है शिया मिसिंग पर्सन की, तो ये तहरीक हमने शुरू करी थी आज से 7 साल पहले, और एक बड़ी तादाद जो है 350 से ज़्यादा शिया मिसिंग पर्सन हमने रिहा कराए, बाजियाब कराए, अदालतों के अंदर पेश करवाए और उन्हें अदालतों से भी बरी कराया। अब इस वक्त जो है पाकिस्तान के अंदर शिया मिसिंग पर्सन की तादाद बहुत कम रह गई है, और कराची के अंदर 20 के करीब शिया मिसिंग पर्सन रह गए हैं, जिन्हें 3 साढ़े 3 साल से लेकर 6 साल और 7 साल का अरसा हो गया है। रियासती इदारों से भी हम दरख्वास्त करते हैं कि फ़ौरी तौर के ऊपर ये जो बाकी रह गए हैं शिया मिसिंग पर्सन, इन्हें अदालतों के अंदर पेश करें। हम नहीं कहते अब इन्हें रिहा करते, अदालतों में पेश करेंगे अगर इन्होंने कोई जुर्म किया है, लेकिन किसी को ऐसे उठाकर गायब कर देना इंसानी हुकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी भी, आर्टिकल 10 की भी ख़िलाफ़ वर्जी है, और इससे मुल्क भी बदनाम होता है जबरी गुमशुदगियों की वजह से। कि पाकिस्तान के अंदर इसका मतलब ये कोई कानून नहीं है जिसको जो चाहे उठा कर ले जाए और गायब कर दे, तो ऐसे मुल्क के लिए अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा होता है। जितने भी बिजनेसमैन हैं वो पैसा लगाते हुए डरते हैं ऐसे मुल्क के अंदर जहाँ पे कानून जो है उस पर अमल दरामद ना हो। तो लिहाजा जो शिया मिसिंग पर्सन रह गए हैं उन्हें जो है फ़ौरी तौर के ऊपर बाजियाब किया जाए, उनके साथ हम खड़े हुए हैं। शिया मिसिंग पर्सन की फैमिलीज़ जहाँ पर भी एहतजाज करेंगी, धरना देंगी, हम उनके साथ खड़े हुए हैं, और फैमिली से ज़ाहिर यकजहती के लिए हम हर वक्त तैयार हैं। वो अपने आप को तनहा महसूस ना करें। जो टाउट्स शिया मिसिंग पर्सन की तहरीक के ख़िलाफ़ बात करते हैं, बेसिकली उनकी कोई इज़्ज़त नहीं है, कोई मुकाम नहीं है, और ऐसे लोगों को हम कंडेम करते हैं। जिसको काम करने अपने डोमेन में रहकर करे, अपने डोमेन से बाहर निकल कर काम करने की कोशिश ना करे। और ये शिया मिसिंग पर्सन जो हैं ये मुदाफ़ियान हरम की तहरीक का तसलसल है, और ये मुक़द्दस तहरीक है,
اور اسے 1 انچ بھی ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے. پاکستانی جو ریاستی ادارے ہیں اس کے اندر اگر کوئی ایسے لوگ داخل ہو چکے ہیں جو کہ شیعہ تعصب رکھتے ہیں تو مہربانی فرما کر انہیں پیچھے ہٹایا جائے اور غیر متعصب لوگوں کو آگے لایا جائے تاکہ پاکستان کے اندر امن و امان و بھائی چارے کی فضا کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے. بہت بہت شکریہ.